तो क्या दिया गया है, दिया क्या गया देखते हैं कि दोनों का कंबाइंड चार्ज, दोनों का जो कंबाइंड चार्ज है वो है 20 माइक्रोकूलम। इसका मतलब Q1 प्लस Q2, सॉल्यूशन है Q1 प्लस Q2, ये हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम। और ये दिया गया है कि दोनों के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो 0.075 न्यूटन है। तो फोर्स क्या हो जाता है, तो फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर कुछ ना दिया गया हो मतलब बाय डिफॉल्ट वो वैक्यूम होता है, बाय डिफॉल्ट वैक्यूम। अब यहाँ से फोर्स की वैल्यू दी गई है 0.075 एंड K जो है वो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 अपॉन Q2 डिवाइडेड, और R दिया गया है 3 मीटर, R दिया गया 3 मीटर, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर कर देंगे। ये 3 का जो स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आफ्टर कैंसिलेशन हम यहाँ लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 इक्वल टू 0.075 इंटू 10 की पावर -9। ये 9 ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 इक्वल टू, इसको बना दें हम 75 और इसको कर दें 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -3। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये तो कितना जाएगा कूलम स्क्वायर में आएगा ना, ये कूलम स्क्वायर, तो इसको भी ऐसे कर सकते हो कि 10 की पावर 75 एंड 10 की पावर -6 का स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो ये हो गया 75 और ये तो माइक्रो हो जाएगा तो माइक्रो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया Q1 इंटू Q2। तो ये Q1 Q2 की वैल्यू आ गई इसमें से। अब इस चीज को हम यहाँ पे देखो, यहाँ जो दिया गया है, यहाँ जो दिया गया है इसको हम डालेंगे इसमें। तो Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 जो आया ये आ गया 75 यूनिट आ गया। और मेरे पास ये भी दिया गया है, ये चीज दिया गया है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम Q2 जो लिख सकते हैं ये 20 माइनस Q1 लिख सकते हैं। अब इस चीज को इसमें डालो तो यहाँ हम लिख सकते हैं Q1 इंटू और Q2 की जगह पे, Q2 की जगह पे यहाँ पे इसको पुट कर दो तो ये आ जाएगा 20 माइनस Q1 इक्वल टू 75। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो Q1 है आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर इक्वल टू 75 आ जाएगा। इस पूरे को इधर ले आओ, ये होगा 0 इक्वल टू 75 माइनस 20 Q1 प्लस Q1 स्क्वायर आ जाएगा। या इसको कह लो Q1 स्क्वायर माइनस 20 Q प्लस 75 इक्वल टू 0। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक में आ गई है, Q1 स्क्वायर माइनस 15Q माइनस 5Q प्लस 75 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करके Q1 या तो 5 होगा या 15 होगा। तो अगर Q1 5 हुआ तो Q2 कितना हो जाएगा 15 और 5 हो जाएगा। तो चार्ज जो आ जाएगा, चार्ज का जो हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम एंड 15 माइक्रोकूलम, ये सही आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर करेक्ट था। आई होप ये अब सब लोगों से हो गया होगा। यस सर। नेक्स्ट पार्ट का बोलो। सर सेकंड का 15 और 35 मतलब मैग्नीट्यूड ये होगा। हाँ कुछ वैसा ही है। हाँ 15 and 35, अच्छा इस उसमें से एक कोई पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, ठीक है।
यस सर। पहला तो रिपल्सिव, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, एक अट्रैक्टिव है तो उसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सही है। ओके, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक, यस ओके, तो आप सब लोग आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये तो क्वेश्चन था कि बस ऐसा ही। आज हम लोग देखेंगे फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम। देखा जाएगा फोर्स डिपेंडेंसी, फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम, कि मीडियम पे फोर्स कैसे डिपेंडेंट है। और ये जो है एक बार क्वेश्चन, एक बार नहीं 2-3 बार क्वेश्चन के फॉर्म में आया हुआ है अलग अलग एग्जाम में। जो मेरा नॉन 2 में है, जेई में तो आया हुआ है, एम्स में भी आया हुआ है, इसके बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो होता क्या है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को तुम वैक्यूम में डालते हो उस समय जो फोर्स होता है, और मीडियम में जब डाला जाता है उस समय जो फोर्स होता है, दोनों के फोर्स में फर्क आ जाता है। सेम चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच की सेपरेशन भी सेम है, लेकिन मीडियम होने और मीडियम न होने से फोर्स में फर्क पड़ता है। ठीक है, और इस बात की जानकारी कि मीडियम फोर्स को कैसे प्रभावित करेगा, कैसे अफेक्टेड करेगा, इस बात की इंफॉर्मेशन जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के में होती है उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं कि व्हेन two charges placed in vacuum or when the same set of charges placed in a medium at same separation, the net force experienced by the charge will be different. कैसे कि वैक्यूम मतलब ये मैंने चार्ज लिया Q1 एंड Q2, इसके बीच का सेपरेशन मैंने R रखा, और ये जो प्लेस्ड है ये मान लो वैक्यूम में है। तो अब जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन होगा वैक्यूम में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R², जिसको हम लोग K Q1 Q2 अपॉन R² भी करते हैं। लेकिन यही सेम सेट ऑफ चार्ज को एक मीडियम में रखा गया, सेम दूरी पे एक मीडियम में रखा गया, सेम डिस्टेंस पे। ये Q1 है, ये Q2 है, ये एक मीडियम है, मीडियम विथ रिलेटिव परमिटिविटी
इक्वल टू ई आर, या इसको हम सी से भी नोट कर सकते हैं। तो यहां पे जो आ जाएगा एफ मीडियम वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ ई आर भी होगा, या कह सकते हो इसके बदले में K अपॉन ई आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और या तो चाहो इसको K डैश बोल दो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K डैश बोल दो, या फिर इस पूरे को हम कहते हैं F वैक्यूम जो ऊपर लिखा हुआ है अपॉन ई आर। मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस of medium is accounted in the proportionality constant. मीडियम का फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा उसकी जानकारी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में डाली जाती है। ठीक है, तो इतना हम लोग देख चुके हैं, ये हम जानते हैं, इस चीज को हम जानते हैं। अब ये क्यों होता है इसको हम थोड़ा विस्तार पूर्वक देखेंगे। ये ठीक है यहाँ तक? यस सर। हटाएं इसको। यस सर। 1 मिनट। यस ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो देखो, ऐसा क्यों होता है। एक्सप्लेनेशन, अब होता यह है कि when two charges are placed in vacuum, then देखो ध्यान देना, कूलम्स लॉ में जो फोर्स आता है किसी चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पे लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। उस पे लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो जरूरी नहीं है कि केवल उस चार्ज का दूसरे चार्ज के कारण लग रहा हो, लेकिन जब वो वैक्यूम होगा उस वैक्यूम में तो और कोई मैटर होगा नहीं। जब चीजें फ्री स्पेस में होंगी या वैक्यूम में होगा तो वहां तो और कोई मैटर है नहीं, वहां पे तो केवल और केवल वो दोनों चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लगने वाला नेट फोर्स जो होगा वो एक चार्ज का दूसरे चार्ज पे जो लगाया जा रहा है उसके इक्वल हो जाएगा। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे, जब वैक्यूम में प्लेस होगा तो मान लो एक चार्ज मैंने ले लिया, यहाँ पे Q1 ले लिया, ये Q2 ले लिया, ठीक है, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन, सपोज करो ये इसके बीच की सेपरेशन है, यहाँ पे ये लाइन ये ले लिया गया। अब अगर ये दोनों सेम नेचर का है, इस तरीके से दोनों फोर्स लगेगा, दोनों सेम नेचर का, एंड दोनों अपोजिट नेचर के हैं। अगर ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं, ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, दोनों अपोजिट नेचर के हैं। अब मेनली यहाँ पे ये कंसर्न ये है, ये गैप कितनी है, आ रही है। मेनली कंसर्न ये देखो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जिसको कर सकते हैं, या फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जिसको कर सकते हैं, सॉरी ये 1 इसको 2 ले लेते हैं, ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, या फिर ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये कब होगा, ये कब होगा, ये चीज, ये फोर्स कब होगा, व्हेन चार्जेस
are opposite in nature। और ये कब होगा? जब चार्ज सिमिलर होगा। अब अगर यहाँ पे पूछा जाए या लिखा जाए कि इन दिस केस अगर पूछा जाए कि Q1 पे नेट फोर्स कितना लग रहा है ना? नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, इसको हम लोग F नेट 1 का नाम देते हैं, वो कितना लग रहा है? तो वो हम बोलेंगे कि वो लग रहा है F12 लग रहा है, F12। और ये F12 क्या है? ये F12 है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2 कितना लग रहा है? इसको हम लिखेंगे F नेट 2 और इसको लिख देंगे F21। और ये क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ये हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी। ठीक, लेकिन अगर इस सेम कॉन्फ़िगरेशन को किसी मीडियम में ले जाया जाए, बट व्हेन सेम कॉन्फ़िगरेशन of charge are kept in some other medium, then in that case F net 1 जो है ना, F net 1 नॉट इक्वल टू F12 होगा, और F net 2 जो है वो नॉट इक्वल टू ये होता है। ठीक, ये F12 या फिर F21 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। और F नेट इसमें वैक्यूम वाले केस में ये F नेट इसके इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम F नेट की बात करें, F नेट ऑन 1 के मैग्नीट्यूड की बात करें, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ER Q1 Q2 अपॉन R², जो कि हो जाएगा F12 का मॉड डिवाइडेड बाय ER। ये जो ER फैक्टर है, इससे फोर्स क्या होता है? कम होता है। यहाँ तक ठीक? अब यहाँ पे एक एक ध्यान समझते जाना। मैंने भी बोला कि जब वो वैक्यूम में रहेगा तो केवल 2 चार्ज रहेंगे, तो उस वक्त केवल 2 चार्ज का इंटरेक्शन होगा, तो एक पे दूसरे के कारण जो फोर्स होगा वही उस पे लगने वाला नेट फोर्स होगा। लेकिन जब मीडियम होगा तो मीडियम में ये बात नहीं होगी। मीडियम में क्या हो जाएगा? थोड़ा बदलाव आ जाएगा। अब बदलाव क्यों आएगा, इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। ये बदलाव क्यों आएगा कि F नेट जो है, F नेट F12 के इक्वल या फिर F21 पे जो लग रहा है उसके इक्वल क्यों नहीं होगा, इस चीज को हम एक एग्जांपल समझते हैं। वो एग्जांपल है कि हमारे पास कोई चार्ज का सेट है, उसको हम मीडियम, तो सबसे इजीली मिलने वाला मीडियम हमारे पास होता है एयर के अलावा, वो होता है वाटर। तो वाटर में जब चार्ज को रखा जाएगा तो उस पे मीडियम क्या इफेक्ट डालता है, इस इफेक्ट को हम देखेंगे, और इसी को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है। इसको हटाएं। Yes, sir. ओके, तो इसके लिए समझो, कंसीडर फॉलोइंग एग्जांपल। Consider
क्या है, हमारे पास चार्ज का सेटअप है और मीडियम जो ले रहे हैं हम लोग, मीडियम जो ले रहे हैं वो वाटर ले रहे हैं। वाटर मतलब प्योर वाटर H2O। अब H2O में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के साथ बंधा हुआ 2 हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और अगर पता हो कि ऑक्सीजन पे कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है एंड हाइड्रोजन पे कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे जो हुआ, ये बॉन्ड, चाहे ये बॉन्ड हुआ, ये कौन सा बॉन्ड होता है? ये कोवलेंट बॉन्ड होता है ना। और ये कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, उस बॉन्ड में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ जो O है, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये जो है अपने, ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस शेयर्ड पेयर, ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये अपने पास ज्यादा रखता है, मोस्ट ऑफ टाइम अपने पास ज्यादा रखता है। तो अपने पास ज्यादा रखता है जिसके कारण मोस्ट ऑफ टाइम इस पे दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेकर रखा हुआ है, ये भी दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेकर रखा हुआ है, तो समझ लो इस पे 2 डेल्टा माइनस चार्ज आ गया और इस पे डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस चार्ज। तो क्या कर सकते हो कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखा जाए, जो ओवरऑल कंबाइंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर देखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ, मतलब उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो सेंटर होगा वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा और हाइड्रोजन की तरफ कम होगा। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसमें नेट भी चार्ज, जो भी नेट चार्ज होगा, उस नेट चार्ज के बीच में सेपरेशन आ जाएगा। इधर कुछ माइनस नेट चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन की तरफ और हाइड्रोजन की तरफ क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, जिसके कारण इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लो ये सिंगल मॉलिक्यूल को ऐसे मैंने दिखा दिया तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, मतलब इसमें पूरे मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बीच में सम सेपरेशन होता है और ये सेपरेशन परमानेंट होता है। और यही दो चार्ज, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सम परमानेंट सेपरेशन पे आ गए, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पोलराइजेशन हो गया है, पोलराइजेशन। और ये पोलराइजेशन कैसा होता है, परमानेंट, ये परमानेंट पोलराइजेशन होता है, ये परमानेंट पोलराइजेशन होता है, परमानेंट पोलराइजेशन। और इसके कारण वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो डाइपोल फॉर्म कर लेता है, वाटर का मॉलिक्यूल डाइपोल फॉर्म करता है। इतना आई थिंक सब लोगों को आता होगा। ओके, तो अब ये सेशन खत्म होने वाला है, अब नेक्स्ट सेशन में लॉगिन किया जाए। यस सर। बकले तू अपने हाथ हम्म